जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे। महाशिवरात्रि व्रत हमें अवश्य करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। हालांकि पूजन का जो विधि है, जो भक्त लोग पूरी निष्ठा से करते हैं वो निर्जला रहते हैं, आठों प्रहर की पूजा करते हैं। आठों प्रहर मतलब 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं। हर 3 घंटे के बाद एक प्रहर जो है बदल जाता है। लेकिन हम 8 प्रहर के नहीं कर सकते हैं तो भैया चलो 4 प्रहर की कर लें। प्रातः ब्रह्म बेला में कर लें, मध्याह्न काल में कर लें, संध्या वेला में कर लें और मध्य रात्रि में कर लें और अगले दिन पुनः पूजन कर लें। ऐसा भी कर सकते हैं। अथवा 2 समय 3 समय जैसी सुविधा हो ऐसा अवश्य करना चाहिए और व्रत हमें करना चाहिए। व्रत में निर्जला व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। निर्जला व्रत अगर हम शारीरिक रूप से नहीं रह सकते हैं तो नमक के बिना फल है, दूध है, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि हम एक समय ग्रहण करें तो बहुत ही उत्तम रहेगा। ये भी नहीं कर सकते हैं, बीमार हैं, कुछ वैसी चीज़ें हैं तो भी जो है सात्विक अन्न एक समय ग्रहण कर लें, ये भी उत्तम श्रेणी में आता है। और भगवान के मंत्रों का, शिव जी की पूजन की जो विधि है, जल चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य, हल्दी शिव जी को नहीं अर्पण होता है, धतूरा है, बेलपत्र है इत्यादि इत्यादि जो भी चीज़ें प्रेम से उपलब्ध हो जाए वो ले जाकर के अर्पण कराना चाहिए। आचार्यों पुरोहितों को बुलाकर अपने घर में अगर संभव तो रुद्राभिषेक कराएं अथवा मंदिर में कराएं। घर में पूजन अवश्य करें पर मंदिरों में भी जाकर के साफ सफाई करना चाहिए और भगवान का श्रृंगार करने का प्रयत्न करना चाहिए अथवा उसमें सहयोग करना चाहिए। और अन्य जो हमारे भक्तजन हैं वो तो बहुत ही उत्सवपूर्वक मनाते ही हैं। और महाशिवरात्रि में रात्रि जागरण का बहुत बड़ा महत्व है। स्वयं पूजा विधि विधान पूर्वक संक्षेप रूप में घर में करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको टच करके आप स्वयं देख करके कर सकते हैं। और रात्रि जागरण के बाद में अगले दिन प्रातः जो है ब्रह्म बेला के पश्चात पुनः शिव जी की पूजा अर्चन करके फिर हमें पारण करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें शिव जी पर पूर्ण भरोसा रखते हुए पूरी जो है निष्ठा से अगर हम व्रत करते हैं, तप करते हैं तो शिव जी की कृपा से हमारा मनवांछित फल अवश्य प्राप्त होगा। जो हमारी बच्चियां, बहनें, बेटियां 16 सोमवार का व्रत रखना चाहती हैं, एक विशेष पर्व होने के कारण महाशिवरात्रि से वो भी प्रारंभ कर सकती हैं और उसका गणना अगले सोमवार से उसको जोड़ेंगी। लेकिन इस दिन जो है नियम पूर्वक रह करके इस दिन से भी प्रारंभ कर सकती हैं। तो आप सभी लोगों को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। मन में कोई दुविधा होगा तो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। इस बार हम लोग पुनः बाबा झाड़ेश्वर नाथ जी की कृपा से उनके शरण में, इधर आ जाओ बेटा, गौ माता को भी दिखाते रहो, हरौनी लखनऊ में महाशिवरात्रि का पर्व मनाने का लाभ ले पाएंगे। बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे। जय श्री राम।